हेलो, नमस्कार फ्रेंड। भारत की भौगोलिक स्थिति। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्य, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक मानी जाती है और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री में पढ़ोगे। इसका नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। आर्यों के शक्तिशाली राजा जिनके नाम पर भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इन देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। वैदिक सिंधु इंडिया। भारत की सामान्य परिचय। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बिंदु ग्वारमोता गुजरात, पश्चिम बिंदु उत्तर बिंदु इंद्रकौल लद्दाख, दक्षिण बिंदु भारत का केप केमोरिन। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु। ये मुख्य बिंदु का पॉइंट और ये अंडमान निकोबार दक्षिण बिंदु। अवस्थिति एवं विस्तार। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियां, उत्तर पूर्वी और दक्षिण भाग में वनाच्छादित पहाड़ियां तथा उत्तरी पश्चिम भाग में रेतीले मरुस्थल का विस्तार है। यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित कुल 7 देश आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में से सबसे बड़े देश इस क्रम में इस प्रकार है: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। भारत अक्षांशीय एवं देशांशीय दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांशों एवं पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। यह हम भारत के द्वीपों
यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6.45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। इस प्रकार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। भारत का उत्तरी बिंदु इंद्रकॉल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो लद्दाख में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप केमोरिन द्वीप 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यह वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। देश की चतुर्दर्शिक अंतिम सीमा बिंदु दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख, पश्चिमतम बिंदु ग्वारमोता या गुवाहाटी गुजरात, पूर्वोत्तम बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश। मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान 30 डिग्री है, परंतु भूमि इन पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती है जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र एक समान रहती है। इसलिए भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूर्व से पश्चिम के विस्तार से 281 किलोमीटर अधिक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की आकृति चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम एवं पड़ोसी देश बांग्लादेश से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन का विस्तार है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों
उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटती है, जिसका दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह लद्दाख में यह अंतर 5 घंटे का है। विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर स्थित भारत की उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर में सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्य तप कम मिलता है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल एवं तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा से काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबवत सीधी पड़ती है और सूर्य तप अधिक मिलता है। देशांतरी विस्तार का प्रभाव 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा यामोत्तर को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 60 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 60 डिग्री 30 मिनट देशांतरी दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतराल हो। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतरी दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच माध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियाँ सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। इसी प्रकार भारत का पश्चिमी बिंदु ग्वारमोता गुजरात और पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, अतः इन दोनों स्थानों के बीच 30 डिग्री गुणित 4 मिनट 120 मिनट अर्थात 2 घंटे हुआ। कुछ ऐसे देश जिसमें अधिक पूर्व और पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध समय क्षेत्र हैं। जनांकीय एवं भौगोलिक आकार वर्ष 2011 से अब तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यह विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी लगभग 2,933 किलोमीटर है।
भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमा रेखा। भारत की स्थलीय सीमा रेखा अत्यधिक विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग 2 गुना है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग 6,100 किलोमीटर है। भारतीय द्वीपों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर समुद्र तटीय रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। इसकी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात व सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। भारत के समुद्री तटीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश राज्य तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962, गुजरात 1214, आंध्र प्रदेश 973.70, तमिलनाडु 906.90, महाराष्ट्र 652.60, केरल 569.70, उड़ीसा 476.40, कर्नाटक 280, पश्चिम बंगाल 157.50, लक्षद्वीप 132.00, गोवा 101.00, दादर एवं नागर हवेली एवं तथा दमन एवं दीव 42.50, पुदुचेरी 47.60, कुल 7,516.6 किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक सीमा तटीय रेखा वाला अंडमान निकोबार और दूसरे नंबर पे आएगा लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, पुदुचेरी। और राज्य में सर्वाधिक तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात और सबसे कम गोवा। भारत समुद्री रेखा कच्छ का तट गुजरात, दमन व दीव, काठियावाड़ तट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, कोंकण तट, कान्हार तट, मालाबार तट, तमिलनाडु, केरल, कोरोमंडल तट, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा, उत्कल तट, वेगा तट, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिम भाग को अरब सागर कहा जाता है। प्रायद्वीप यह स्थल का वह भाग है जो तीनों ओर जल से घिरा होता है। भारतीय प्रायद्वीप आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। इस प्रकार यह तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है, जिसकी अवस्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। भारत की उत्तरी
पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी सीमा नवीन वल्लित पर्वत, हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से घिरी हुई है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण हिंद महासागर की ओर क्रमशः पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का कुल का रूप ले लिया। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं, जो हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। अंतरीप द्वीप समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा या पतला भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो, अंतरीप द्वीप कहलाता है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राज्यों का गठन मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लद्दाख। भारत के राज्यों का पुनर्गठन। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019। जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। पंजाब 1 नवंबर 1966। हरियाणा और पंजाब साथ में ही बने। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। दिल्ली यूनाइटेड स्टेट 1992 से है। यूनियन टेरिटरी 1956 में बनी। राजस्थान 1 नवंबर 1956। गुजरात 1 मई 1966। दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव 26 जनवरी 2020। गोवा 30 मई 1987। कर्नाटक 1 नवंबर 1956। केरल 1 नवंबर 1956। तमिलनाडु 26 जनवरी 1950। पुदुचेरी 1 नवंबर 1954। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। तेलंगाना 2 जून 2014। ओडिशा 26 जनवरी 1950। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950। बिहार 26 जनवरी 1950। झारखंड 15 नवंबर 2000। पश्चिम बंगाल 1 नवंबर 1956। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। मिजोरम 20 फरवरी 1983। मणिपुर 21 जनवरी 1972। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। मेघालय 21 जनवरी 1972। सिक्किम 16 मई 1975। असम 26 जनवरी 1950। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 नवंबर 1956। लक्षद्वीप
1956। थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें।